नमस्ते। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवीडिया के एक ऐसे कमाल के एआई मॉडल के बारे में जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख सकता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या एआई को बेहतर होने के लिए हमेशा बड़ा होना ज़रूरी है? यही तो है आज के एक्सप्लेनर का मेन मुद्दा। ये एक तरह से साइज और स्मार्टनेस के बीच की एक जंग है। ओके, सो पहले एआई की एक बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं। अभी तक इंडस्ट्री में एक ही रेस चल रही थी, बिगर इज बेटर। मतलब मॉडल जितना बड़ा उतना अच्छा। सोच ये थी कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स आप इन्हें एआई के ब्रेन सेल समझ लीजिए, उतना ही पावरफुल होगा मॉडल। और इसी रेस ने दोस्तों पैदा किए हैं एआई के गॉलियाथ्स, मतलब इतने बड़े इतने विशाल मॉडल्स कि इनको चलाने में पूरे के पूरे डेटा सेंटर्स लग जाते हैं। सोचिए कितनी पावर, कितना पैसा, ये बेहद महंगा और कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां गुलायत होता है वहां एक डेविड भी तो होता है ना? तो अब मैदान में उतर रहा है एक नया चैलेंजर, एक ऐसा मॉडल जो छोटा है पर शायद कहीं ज्यादा स्मार्ट। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। ये है एनवीडिया का नेम्ब्रेटॉन कैस्केड 2। और हाँ, आपने सही सुना, इससे बनाया है टेक जायंट एनवीडिया ने। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। नीमोट्रॉन कैस्केड 2 में टोटल तो 30 बिलियन पैरामीटर्स हैं, पर एक टाइम पे सिर्फ 3 बिलियन ही एक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े मॉडल्स हैं उनमें 600 बिलियन से भी ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं। मतलब ये मॉडल 20 गुना तक छोटा और ज्यादा एफिशिएंट है। दैट्स इनसेन। तो सवाल ये है कि आखिर इतना छोटा मॉडल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इसका सीक्रेट वेपन है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई आर्किटेक्चर। इसको ऐसे समझो, आप बीमार हैं तो एक जनरल डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप सीधे स्पेशलिस्ट की एक टीम के पास जाते हैं। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डी के लिए ऑर्थोपीडिस्ट। ये मॉडल बिल्कुल वही करता है। हर काम के लिए सिर्फ उस काम का एक्सपर्ट ही जागता है, बाकी सब आराम करते हैं। इसी से ये सुपर एफिशिएंट बन जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ आर्किटेक्चर इसे स्पेशल नहीं बनाता। इसकी असली ताकत, इसका राज, इसके ट्रेनिंग के तरीके में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है उसकी इंटेलिजेंस का पूरा ब्लूप्रिंट। रिसर्च पेपर में इसको कैस्केड आरएल ट्रेनिंग पाइपलाइन कहा गया है। बेसिकली मॉडल को एक एक करके हर स्टेज पर अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। हाँ, मानता हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जाता है। स्टेप 2, उसको मुश्किल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाते हैं। फिर मैथ और कोडिंग जैसी चीज़ों में उसको एक्सपर्ट बनाते हैं। उसके बाद इन सारी अलग अलग स्किल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और आखिर में बस थोड़ी और फिनिशिंग, थोड़ी और पॉलिश की जाती है। तो इन शॉर्ट, ये एक बहुत ही फोकस्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मेथड है। मॉडल पहले एक चीज़ में माहिर बनता है, फिर दूसरी में, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। और इसी तरीके से ये इतना केपेबल बन पाता है। ओके, सो ट्रेनिंग पूरी हो गई, मॉडल तैयार है, पर असली टेस्ट तो अभी बाकी था। क्या ये छोटा सा डेविड बड़े बड़े गुलायत्स का सामना कर पाएगा? इसका पता लगाने के लिए इसको दुनिया के सबसे टफ कॉम्पिटिशन्स में उतार दिया गया। और हम यहाँ किसी मामूली कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसको आप एक तरह का एआई ओलंपिक समझ सकते हैं। ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स हैं। इतने मुश्किल कि बेस्ट ह्यूमन माइंड्स भी इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो नतीजा क्या रहा? नीमेट्रॉन कैस्केड 2 ने सिर्फ कम्पीट नहीं किया, उसने गोल्ड मेडल जीता। सीरियसली, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड गोल्ड, इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स गोल्ड, और आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स फॉर प्रोग्रामिंग, उसमें भी गोल्ड मेडल। ये तीनों गोल्ड मेडल्स, ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और ये स्कोर्स, ये इस बात का पक्का सबूत है। ये सीधे रिसर्च पेपर से लिए गए हैं। मैथ में 42 में से 35, इन्फॉर्मेटिक्स में 600 में से लगभग 440, और प्रोग्रामिंग में 12 में से 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए। साफ है, ये गोल्ड मेडल लेवल की परफॉर्मेंस है। तो जीत का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कंपटीशन जीतना नहीं है। ये एआई के फ्यूचर को देखने का हमारा नजरिया बदल रहा है। ये एक बिल्कुल नए आइडिया को सामने ला रहा है। और वो नया आइडिया है इंटेलिजेंस डेंसिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। कम से कम ब्रेन सेल्स यानी एक्टिव पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर हासिल करना। सिंपल भाषा में कहें तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग बिगर, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्टर।
और ये चार्ट इस इंटेलिजेंस डेंसिटी को एक्शन में दिखाता है। यहाँ कोडिंग परफॉर्मेंस कंपेयर हो रही है। देखिए, नीमोट्रॉन कैस्केड 2 जिसमें सिर्फ 3 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स हैं, वो 17 बिलियन एक्टिव पैरामीटर वाले एक बड़े मॉडल को भी पीछे छोड़ रहा है। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। यहाँ तक कि रिसर्च पेपर में भी लिखा है कि ये मॉडल रिमार्केबली हाई इंटेलिजेंस डेंसिटी दिखाता है, और वो भी 20 गुना कम पैरामीटर्स के साथ। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो इसका मतलब क्या है हम सबके लिए? अ लॉट एक्चुअली। इसका मतलब है कि पावरफुल एआई अब सिर्फ बड़ी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये कम एनर्जी लेगा, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, मॉडल्स फास्ट होंगे, और सबसे एक्साइटिंग बात, ये आपके फोन जैसे छोटे डिवाइसेस पर भी चल पाएगा। सोचिए, एआई ज्यादा पर्सनल, ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जा रहा हूँ। अगर एआई इतने कम रिसोर्सेज में इतना स्मार्ट हो सकता है, तो सोचिए ये हम सबके लिए आगे चलकर क्या-क्या नए दरवाजे खोलेगा। सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।